बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं एक सीरीज में एपिसोड्स में वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, एसएल मार्केट स्ट्रक्चर, एसएल हंटिंग के बारे में, मार्केट ट्रैप कैसे करता है, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मार्केट बिहेवियर क्या होता है। तो आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है एसएल हंटिंग कोर्स का। तो हम लोग फर्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आपको पता ही है कि मैं क्वालिटी के ऊपर भरोसा करता हूँ, क्वांटिटी के ऊपर नहीं करता। तो मैं आपको देर से आऊँगा, एक दिन का गैप रहता है हमारी वीडियोज़ में, लेकिन आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग सीखने वाले ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एपिसोड 1 है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, जेड तक जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्टली मैं आपको कुछ और सिखा दूँ। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे हम लोग, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहा हो तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या ट्रेडिंग के बारे में, मार्केट बिहेवियर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ए टू जेड। तो आज हम लोग सीखने वाले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो बहुत से लोग आपको क्या बताएंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये होता है, ये होता है। तो मेरा बताने का तरीका, मेरा बताने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। तो मैं क्या करूंगा, आपको पॉइंट्स में बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जाएंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ये समझो पहले कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत से लोग आपको यही बताएंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होती है, वो होती है। मैं तो आपको ऐसे समझ रहा हूँ कि आप मेरे छोटे भाई हो या फिर बड़े भाई हो, तो मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में स्पेशली 2 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे करके जाएंगे हम लोग। पहला होता है कि मार्केट की साइकोलॉजी, ये फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट साइकोलॉजी हो गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए नाम दे देंगे और बी नाम दे देंगे। और एक साइकोलॉजी होती है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि कौन सी साइकोलॉजी होती है। तो पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये वाली साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट की साइकोलॉजी होती है, और बी एक होता है, मैं आपको बताता हूँ उस सेकेंड पार्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्केट साइकोलॉजी होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बी वाला मैं आपको बताऊंगा ना पॉइंट, जो साइकोलॉजी होगी, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। 100% आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तो ऑपरेटर के हाथ में है ना, तो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो वैसे ही इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे, मार्केट की साइकोलॉजी, इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे। और जो 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी मैं आपको 3 पॉइंट्स बता दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या अब स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे हम लोग। इतना तो समझ गए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या आता है। एक तो मार्केट की साइकोलॉजी आती है, और बी पॉइंट हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर, कि मार्केट की साइकोलॉजी इसमें क्या क्या आता है, मुझे बताओ। लाइव चार्ट में देख रहे हो तो आप, अगर आपको पता है इसका आंसर, तो लाइव चार्ट में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, धीरे धीरे करके आगे जाऊंगा मैं, ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। पहला पॉइंट होता है ट्रैप एनालिसिस। ट्रैप एनालिसिस इतना समझ गए। सेकेंड होता है मार्केट का बिहेवियर, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर। थर्ड होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। डोंट वरी, हम लोग इस मैं पॉइंट बताऊंगा, सब पॉइंट्स भी होंगे, उसके अंदर भी जाएंगे। तो पहले ही समझो बस कि धीरे धीरे करके आगे जाएंगे भाई लोग हम, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर आता है, और फिर आपको यह भी देखना पड़ता है कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। और जो 4th पॉइंट है ऑपरेटर माइंडसेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा का पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, ऑपरेटर माइंडसेट, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या देखना पड़ेगा, ट्रैप एनालिसिस, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। देन हमें देखना पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर। देन हमें देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और हमें फिर 4th पॉइंट होता है कि हमें देखना पड़ता है कि जो बायर्स है और सेलर्स है, उनकी साइकोलॉजी क्या चल रही है मार्केट में। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग आगे जाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रैप एनालिसिस, ठीक है, ट्रैप एनालिसिस, ट्रैप एनालिसिस के बारे में। अब ट्रैप एनालिसिस में क्या क्या होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, सब टॉपिक है, सब पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हम लोग बात करें, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ट्रैप एनालिसिस। अब ट्रैप एनालिसिस मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखना पड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एम पैटर्न बन गया, ठीक है, एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन मिल गया। अब यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे, आपको ये तो पता है कि 90% यहाँ पे लोग लॉस ही करेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपने जीरोधा जैसे ही ओपन करोगे, तो वहाँ पे आपको पॉपअप करके एक मैसेज आ जाएगा कि 10 में से 9 लोग लॉस करेंगे, और एक ही बंदा होता है वो कमाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पे अगर 90% या फिर 95% लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। और सबको अगर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, ये आपको पता है। और सबको अगर ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ये थोड़ा सा समझो। ट्रैप एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, जैसे एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन मिला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे। तो उनके सेल कहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही सेल करेंगे। तो मार्केट उनकी एसएल खाने के लिए फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब इतना समझ गए आप लोग। अब सेम ही पैटर्न है, एम पैटर्न बन गया,
ब्रेकडाउन भी मिल गया और मार्केट अगर यहाँ से PSY लेवल से अगर एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल से, अगर साइकोलॉजिकल लेवल मतलब 44,500 हो गया या फिर 44,000 हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है, क्योंकि एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल से अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो फिर से यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे बायर्स की। और मैंने आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिखाए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में, आप देखना एसएल हंटिंग के जो कोर्सेस है ना, वहाँ पे मैंने आपको ऐसे भी एग्जाम्पल दिखाया कि एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन मिलता है और मार्केट क्या करता है, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था, जाके आप लोग वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे PSY लेवल था। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से इंडेक्स में ये चार्ट बना था, इतना तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इतना चार्ट मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ पे जाके एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और एग्जैक्टली और एक दूसरा इंडेक्स होता है, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कौन से इंडेक्स में बना था ये चार्ट पैटर्न ऐसा। तो लेकिन मुझे समझो, ये फॉर एग्जांपल समझो कि बैंक निफ्टी में बना था, जाके वीडियो देखना आप लोग, आपको समझ में आएगा कि कौन से इंडेक्स में बना था वो। और मान लो कि ये निफ्टी में चार्ट बना है। अब निफ्टी में क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, उस वीडियो में देखना भाई लोग, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब निफ्टी ने कर दिया ब्रेकआउट यहाँ पे। अब यहाँ पे धीरे से समझो कि यहाँ पे ट्रैप एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग, ये समझो। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है तो ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बात बताई है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट के पास दो रास्ते हैं, या फिर नीचे जाना है तो दो रास्ते हैं, ठीक है। मोटा मोटा दो ये रास्ते होते हैं। जैसे देखो, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो एक कि मार्केट को बायर्स को इन्वाइट करना पड़ेगा या फिर सेलर्स को निकालना पड़ेगा, तब जाके मार्केट इजीली नीचे जा सकता है, क्योंकि बायर्स के जो एसएल होंगे वो नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और सेलर्स को निकाला। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने सेलर्स को निकाला, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एम पैटर्न है, एम पैटर्न ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट फिर ऊपर गया है ना, तो सेलर्स को निकाल दिया मार्केट ने। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है निफ्टी में, तो यहाँ पे बाय करेंगे बहुत से लोग। और ये वाले जो बायर्स होंगे निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने के बाद, ये वाले बायर्स निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में भी बाय करने का ट्राई करते, इस वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। तो शूटिंग स्टार भी कैंडल बन रही है, ऊपर एसएल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल है। आपको ये देखना है कि ट्रैप एनालिसिस क्या है, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं बता के रखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नए हो तो ऑलरेडी मैंने आपको फ्री में कोर्स लॉन्च किया है एसएल हंटिंग का, वहाँ पे जाके भाई लोग देखो एक बार। मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दिल को पता है मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूँ, कि जो मैंने पैसे दे के सिखाया ना वो मैं आपको फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग फर्स्ट पॉइंट, ट्रैप एनालिसिस। अब सेकेंड पॉइंट आता है मार्केट बिहेवियर, ठीक है, मार्केट बिहेवियर ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है हमारा। अब मार्केट बिहेवियर में क्या आता है कि मार्केट ट्रेंडी है, और जो सेकेंड साइकोलॉजी है ना, बी पॉइंट, मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मार्केट की साइकोलॉजी, इसमें हम लोग सब टॉपिक सब पॉइंट के ऊपर बात करें, 4 पॉइंट्स है इसके अंदर। और सेकेंड भी है, वो भी जो साइकोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। पहले यहाँ पे समझो कि मार्केट बिहेवियर में क्या क्या आता है, कि मार्केट आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंडी है या फिर साइडवेज है, वोलाटाइल मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, बायर्स को निकाल रहा है, सेलर्स को निकाल रहा है, बायर्स को निकाल रहा है, सेलर्स को बैठा रहा है, फिर से सेलर्स को निकाल रहा है, फिर से बायर्स को यहाँ पे ऐसे लीड कर रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा मार्केट वोलाटाइल है, साइडवेज है, ट्रेंडी है। कभी कभी आप देखना कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से नीचे आता है। अब ये तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, या फिर नीचे बहुत चला जाएगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये तो है कि मार्केट अगर PSY लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, बायर्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्लस PSY लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे मार्केट नीचे आ सकता है। तो आज का मैं चार्ट ये दिखा दूँ मैं, यहाँ पे देखो, ध्यान से साइकोलॉजी को समझो, धीरे धीरे के आप मैं जो बता रहा हूँ ना आपको क्या करना, नोटबुक में लिखना है भाई लोग, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, ये वाला रेजिस्टेंस था ना, ये क्या था मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस था, ये वाला क्या था, रेजिस्टेंस था। तो मार्केट क्या करता है, एक बार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट सेल किया है ना, पुट नहीं, कॉल को शॉर्ट किया, या फिर किसी ने पुट भी बाय किया होगा, तो पुट को जो लोग बाय करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जोन है, बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे पुट बाय करने का सोचेंगे, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो पुट बाय करने का सोचेंगे, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो पुट बाय करने का सोचेंगे। उनका एसएल कहाँ पे अवेलेबल होगा, डे हाई के ऊपर, मतलब यहाँ के जो प्रीवियस डे हाई है या फिर आज का भी डे हाई है उसके ऊपर उनका एसएल होगा। तो मार्केट क्या करता है, पहले तो उनको निकालेगा, और जैसे ही किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे देखो 44,500, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मार्क भी करता हूँ ताकि आपको एक्जैक्टली समझे कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे 44,500 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 44,500, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, बायर्स यहाँ पे, आप जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, है ना, बाय किया होगा, या फिर बहुत से लोग मतलब ऑपरेटर है तो बाय नहीं करेंगे ऑब्वियसली, वो तो मतलब सेलिंग ही करेंगे, पुट को उन्होंने सेल किया होगा, तो बहुत से लोगों ने बाय भी किया होगा। अगर ये वाला बायर यहाँ पे प्रॉफिट में आता है और यहाँ पे रिटेलर की सोच देखो क्या कैसे होती है कि रिटेलर क्या सोचेगा कि भाई आप PSY लेवल का ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे तो मैं और एंट्री करूंगा क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन भी मेरे पास में 44,500 का, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो उनके ऐसे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। आप देखो मार्केट यहाँ तक आया है और मतलब है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ तक नीचे आए, तो कभी कभी क्या करता है ना मार्केट, बस बायर्स को निकाल के फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ऐसा भी होता है, डिपेंड करता है वो मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो धीरे धीरे करके आप जब एपिसोड्स आएंगे, सेकेंड एपिसोड थर्ड एपिसोड आएगा तो धीरे धीरे करके आप सबके आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। प्लस मैंने आपको क्या बताया कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाओ, समझो ना भाई, सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, अगर मुझे इतना दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मैं स्टार्टिंग से भागना स्टार्ट करूंगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूर है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कश्मीर से अगर मान लो कि यहाँ तक ही जाना है तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे कन्याकुमारी है, जैसे मान लो यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, अगर मुझे कन्याकुमारी तक जाना ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा, टाइम पास करूँगा क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पर। तो वैसे ही मार्केट को रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होता है, यहाँ से ही चला जाता, लेकिन मार्केट यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, तो बायर्स के असल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा आपको, ट्रैप एनालिसिस, थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हो। फिर मैंने आपको कहा कि मार्केट का बिहेवियर। अब बात करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब आपको ट्रेड को होल्ड करना है और कब आपको 1:1 लेके 1:2 लेके ये आपको निकलना है, आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे ट्रेड को कब होल्ड करना होता है, जैसे बताओ, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना, ये थर्ड पॉइंट है। क्या थर्ड पॉइंट है, मार्केट स्ट्रक्चर, ये थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना होता है कि अगर मान लो कि 2 दिनों से मार्केट साइडवेज है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं तो ये ब्लास्ट करेगा। ये तो कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं तो एक तो बायर्स को ट्रैप करेगा या फिर सेलर्स को ट्रैप करेगा, इतना तो पता है आपको। उस दिन आपको होल्ड करना होता है, एक तो वन साइड यहाँ पे या फिर यहाँ पे, किसी भी साइड जाएगा तब आपको होल्ड करना होता है। ये नहीं कि मार्केट ट्रेंडी जा रहा है, मार्केट ट्रेंडी जा रहा है, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, PSY लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कॉल पे बाय किया है तो यहाँ पे आप होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे होल्ड नहीं करना होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको होल्ड करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, सॉरी फोर्थ पॉइंट, कि बायर्स और सेलर्स, ठीक है। बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लोग, ठीक है। बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। अब जैसे मान लो कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत भागने के ऊपर नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में बस यहाँ पे साइकोलॉजी देखो, यहाँ पे बायर्स का साइकोलॉजी क्या है कि सबको क्या दिखता है ना कि यहाँ से मार्केट इतना भागा है तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर भागेगा। ऐसा नहीं होता, आपको देखना है कि ये वाला जो बायर्स है प्रॉफिट में है या फिर डरा हुआ है, क्या है। अगर ये वाला जो बायर्स है वो प्रॉफिट में, तो वो ट्राई करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है ना, बाय किया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो सेल करना पड़ेगा। इतना तो समझ सकते हो आप लोग, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ कि मेरा आगे छोटा भाई या फिर बड़ा भाई है, तो मैं उनको समझा रहा हूँ, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सोचो कि अगर यहाँ पे मैंने बाय, आप भी खुद समझो कि आपने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो सेल करना पड़ेगा। इतना तो समझ गए आप लोग, सेल करना पड़ेगा। अब आपको सेल, अगर किसी को आपको अगर सेल करना है तो ये सेल वाली जो क्वांटिटी है उसको बाय करने वाला भी चाहिए। इतना तो समझ गए आप लोग। अब ऐसा समझो कि आपका नाम, फॉर एग्जांपल आपका नाम श्याम है, ठीक है। तो आपका नाम श्याम है, तो आपने क्या किया कि 10,000 की क्वांटिटी बाय की। अगर आपको क्वांटिटी बाय की है तो आपको प्रॉफिट बुक करना ऑब्वियसली है ना, प्रॉफिट बुक करना है कभी ना कभी, तो आपको सेल करना पड़ेगा। इतना तो समझ गए आप लोग, सेल करना पड़ेगा। आप सेल करने के लिए आपको बायर्स भी चाहिए मार्केट में, तो मार्केट में बायर्स कब आएंगे, जब यहाँ पे किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तब बायर्स आएंगे। तब आप क्या करोगे, 10,000 क्वांटिटी सेल करोगे। किसको सेल करोगे, ये वाले जो बायर्स है ना, इनको सेल करोगे। अब ये बायर्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर। तो ये वाला जो बायर्स यहाँ पे है ना, वो प्रॉफिट बुक जब करना स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो आपको ये समझना है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट की साइकोलॉजी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है इंपॉर्टेंट। कभी कभी देखना कि मार्केट अगर जब ऐसे धीरे धीरे मतलब 15 मिनट पे मान लो, या फिर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर ऐसे करके जा रहा है ना, तो हर एक रेजिस्टेंस पे क्या है, सेलर से, हर एक रेजिस्टेंस पे सेलर से
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं बात कर रहा मैं, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इससे अगर धीरे धीरे करके मार्केट जा रहा है ऊपर, सॉरी नीचे, और अगर मार्केट अगर गलती से भी ऊपर मतलब गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है, तो बहुत से लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, सेलर की साइकोलॉजी यहाँ पे समझो। आप सबको क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस से फॉल, रेजिस्टेंस से फॉल, रेजिस्टेंस से फॉल, रेजिस्टेंस से फॉल किया है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस से फॉल करेगा तो बहुत से लोग सेल करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे, पुट बाय करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे, तब जाके मार्केट यहाँ से एक अप मूव देता है। तो ये जाके चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया, ट्रैप एनालिसिस बताया, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया मार्केट बिहेवियर, थर्ड पॉइंट हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर, फोर्थ पॉइंट हो गया बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, और फिफ्थ पॉइंट है वो एडिशनल पॉइंट है कि ऑपरेटर का माइंडसेट। ठीक है, ऑपरेटर का माइंडसेट, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखा हुआ है, तो आप जाके देखो। ठीक है, अभी ये इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, जाके वीडियो को देखना है। आपको ये वीडियो जाके देखना पड़ेगा, ये ऑपरेटर माइंडसेट वाला, ये वाला वीडियो, और 3 वीडियोज है, ये वाला एक वीडियो देख लो, मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में जाके ये वाला एक वीडियो देखना है आपको, ये वाला एक वीडियो देखना है, और थर्ड एक वीडियो है ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ऑपरेटर का माइंडसेट सीखना है तो ये वाला एक वीडियो है। ठीक है, ये तीनों वीडियो के लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जाके देखो, आपको ये समझ में आएगा कि ऑपरेटर का गेम कैसा होता है, उनका माइंडसेट कैसा होता है, ये जाके देख लो भाई लोग आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट मैंने आपको क्या कहा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है कि मार्केट की साइकोलॉजी, अब इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी तो फिलहाल के लिए तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप लोग हो सकता है कि फ्यूचर में चार्ट बनाओ। ठीक है, अगर आपका सपना बड़ा है तो हो सकता है कि आप चार्ट बनाओ भाई लोग। ठीक है, तो सपना हमेशा बड़ा देखो, हो सकता है कि आप एक दिन चार्ट भी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो क्या है कि हमारे जेब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सोच के अकॉर्डिंग नहीं, जेब के अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए मार्केट को मूव नहीं कर सकते, लेकिन सोच के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में चार्ट बनाऊंगा, तो हो सकता है कि आप बना भी लो, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो वहां तक आप लोग चले जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, ए पॉइंट में मार्केट की साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। अब सेकंड पॉइंट होता है यहाँ सेल्फ साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 100% कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, 100% इसको कंट्रोल कर सकते हो आप लोग। अब सेल्फ साइकोलॉजी में क्या क्या आता है वो भी हम लोग देखेंगे। इतना समझ के फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको धीरे धीरे करके, भाई मैंने बहुत आपको धीरे धीरे करके बताया, और ऐसा ही समझ रहा हो कि आप मेरे भाई हो, तो आपको मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और आप आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ट्रैप एनालिसिस, मार्केट बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर वो भी बताया, और जो और भी एपिसोड्स आएंगे ना वहाँ पे इन डिटेल में बात करेंगे। अभी बस मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। जैसे एक इमारत होती है, जैसे बिल्डिंग होती है ना, तो बिल्डिंग का बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होगी ना। तो वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, जो आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। तो वैसे ही समझो। अब बात करते हैं सेल्फ साइकोलॉजी के बारे में। सेल्फ साइकोलॉजी में क्या क्या आता है मुझे बताओ। 4 पॉइंट्स है, इसमें भी 4 पॉइंट्स दूंगा मैं आपको, धीरे धीरे करके समझो। एक है कि इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल। अब जैसे मान लो कि आपका एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 10,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का लॉस है। ठीक है, 10,000 का 1:1 पे काम करते हो सकता है कि आप 1:2 पे काम करते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि आपका 10,000 का प्रॉफिट है या फिर 10,000 का लॉस है। ये आपका क्या है कि आपने सोच रखा है कि आज मैं तो 10,000 का प्रॉफिट लूंगा या फिर 10,000 का लॉस लूंगा। तो ये जब 10,000 का प्रॉफिट आपको 20,000 का दिखता है, तब आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि 10,000 20,000 बन गया, तो ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि 20 का 30 बन जाए, 30 बन जाए, 30 के बन जाए, 40 के बन जाए। ऐसा अगर सोचोगे तो आपके अंदर ग्रीड आ रहा है, लालच आ रहा है, तो हो सकता है कि ये 20 भी ना मिले, आपको आपका लॉस ही हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। या फिर ऐसा समझो कि आपने अगर 10,000 का आपने सोचा है कि 10,000 का प्रॉफिट करूंगा या फिर लॉस करूंगा। मान लो कि आपका यहाँ पे 10,000 का क्या हो गया, मान लो एग्जाम्पल कि 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब 10,000 का लॉस हो गया, और एग्जाम्पल वर्स्ट केस समझो कि 10,000 के अलावा आपका और 1,000 का एक लॉस हो गया। जैसे टोटल लॉस जो हुआ वो 11,000 का हुआ। तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरा तो रिस्क था 10,000 का, मैंने 11,000 का मतलब लॉस ले लिया, तो मैं क्या करता हूँ ना, 1,000 जो है ना उसको रिकवर करूंगा, और 10,000 जो भी मेरा रिस्क पर ट्रेड है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस 1,000 को अगर रिकवर करने के चक्कर में जाओगे ना, तो फिर आप 2,000 दे के जाओगे मार्केट को। तो ये आपको इमोशनल कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। किल स्विच होता है जीरोधा में, उसको ऑन कर दो। ठीक है, आपका जो भी नंबर ऑफ ट्रेड्स है जितने हो, आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, नंबर ऑफ ट्रेड है, उस सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ट्रेडिंग रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेडिंग रूल्स में भी 4 पॉइंट्स आते हैं, धीरे धीरे करके समझो। यहाँ पे आता है आरपीटी। अब आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, 1000 का लेना है, 10,000 का लेना है, 1 लाख का लेना है, 10 लाख का लेना है, 1 करोड़ का लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क पर ट्रेड। सेकेंड आता है नंबर ऑफ ट्रेड, कि आपको दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं। मैं आपको बताऊं मेरा डिसीजन या फिर मेरा आपको सजेशन क्या होगा कि आप नंबर ऑफ ट्रेड कितने लो, तो आप मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड ले लो पर डे, ठीक है। 2 ट्रेड ले सकते हो पर डे, उससे ज़्यादा मत लो। या फिर क्या हो जाएगा ना कि अगर आप ट्रेड ज़्यादा लोगे ना, तो कभी कभी देखना आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपका 20,000 का प्रॉफिट है और 21,000 का आपका ब्रोकरेज आ रहा है, 21,000 का ब्रोकरेज आ रहा है, तो आप नेट में लॉस में ही हो ना। तो ये होता है, अगर आप ट्रेड ज़्यादा लोगे तो ब्रोकरेज चला जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड क्या करो, 2 ही ले लो। अब ये मेरे हिसाब से, अगर आपको 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं आपको बस सजेशन दे रहा हूँ, आपको जो करना है वो आपका डिसीजन है खुद का, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर आता है सेटअप। आप जो भी आपका सेटअप होगा, हो सकता है बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। हो सकता है आप बेयर ट्रैप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके वो सीख सकते हो कि बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी क्या है और बेयर ट्रैप स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपको सेटअप को नहीं छोड़ना, ये नहीं कि आपने अगर आज सेटअप से लॉस लिया तो सेटअप को छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट होता है बैंक। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, ट्रेडिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि आप खुद से ट्रेड करो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कॉल बाय करो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो पुट बाय कर लो। आप ये नहीं कि कोई आप गए लाइव स्ट्रीम देख रहे हो किसी की, तो यहाँ पे किसी ने कहा कि यहाँ पे बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर लो, तो उनको पता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। हो सकता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस भी बता दे, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे उनका कन्वेक्शन पावर कितना है। हो सकता है कि उन्होंने, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग 1000 क्वांटिटी लेते हैं, तो आज के दिन उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी वो ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता, तो 500 उन्होंने क्वांटिटी ले ली। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कि उनको पता है कि 50-50 लग रहा है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, और आपने फुल क्वांटिटी ले ली। तो आपको ये नहीं पता ना कि वो जो आप जिसके भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, तो आपको नहीं पता कि उनकी साइकोलॉजी, हो सकता है कि आपको साइकोलॉजी भी वो बता दे, लेकिन उनके अंदर कभी कभी क्या होता है ना कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपको खुद को पता होता है, लेकिन आप आगे वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्रेड में होते। तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से डिसीजन ले लो। किसी को ये मत बताओ कि यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, या फिर किसी ने आपको कहा कि यहाँ से बाय करो या फिर सेल करो। आप खुद से दिमाग लगाओ। कितनी बार फेल होगे भाई? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार भी फेल होगी। कभी ना कभी तो हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे ना। फेल होने का भी एक लिमिट है भाई, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होंगे। तो आपको क्या करना है, ट्रेड लो, लेकिन खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लो। किसी और कोई कह रहा है आपको बाय करो, कोई आपको टेलीग्राम पे बोल रहा है कि यहाँ पे कॉल बाय करो, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये सेल टारगेट है, ऐसा मत करो। या फिर अब हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा भी कमा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं कमा सकते। जो लोग 1-2 साल से हुए हैं ना मार्केट में, वो लोग आपको बताएंगे कि टेलीग्राम से पैसा नहीं बनता भाई, कॉल टिप से पैसा नहीं बनता। आपको पता होना चाहिए। अगर आप 1 मंथ आप अभी अभी मार्केट में आओ, तो हो सकता है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, पैसा आपका शॉर्ट टर्म में बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं बन सकता, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो अब आता है 4 पॉइंट क्या है कि टेकिंग ए डिसीजन विच इज गुड फॉर यूर सेल्फ। मतलब क्या है कि टेकिंग ए डिसीजन विच आर गुड फॉर यूर सेल्फ। मतलब अब वैसे ही समझो कि यहाँ पे एक यूट्यूबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूट्यूबर है, अगर उन्होंने 1 लाख का रिस्क ले लिया, ठीक है, अगर उन्होंने 1 लाख का रिस्क ले लिया, आपने भी देख लिया, तो आपने भी 1 लाख का रिस्क ले लिया। आपके पास तो कैपिटल है 1 लाख चाहिए, लेकिन आपने पूरे कैपिटल के ऊपर रिस्क ले लिया। हो सकता है कि उनके पास 1 CR का कैपिटल हो। अगर मान लो कि लॉस भी हो गया 50K का, तो उनके कैपिटल का बहुत 1% से भी कम गया भाई, लेकिन आपके कैपिटल का 50% गया। अगर 50,000 का भी लॉस होता है तो आपको ये नहीं पता कि आगे वाले का जो बंदा है, सर है, मैडम है, उनके पास कितना कैपिटल, आपको नहीं पता। तो हमेशा आपको क्या करना है, डिसीजन खुद से लो। आपको किसी को देख के, अगर समझो कि अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, 2000 का प्रॉफिट किया है, फिर 4000 का प्रॉफिट किया, और अगर आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से खुद से अगर आप ट्रेड ले रहे हो, और वहाँ पे अगर लॉस भी होता है तो वो लॉस अच्छा है भाई। और वहाँ पे अगर किसी को देख के टिप लेके प्रॉफिट भी कर रहे हो ना, वो बुरा है आपके लिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत आपको तकलीफ देगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। एक तो मार्केट की साइकोलॉजी बताई, ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी, ये हो गया ए पॉइंट, ये पॉइंट बोल सकते हो आप लोग। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया, सेल्फ साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ साइकोलॉजी।
अब इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए और इसमें भी 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो जो सेकंड एपिसोड आएगा ना, वहाँ पे हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, क्योंकि मैं क्वालिटी के ऊपर भरोसा करता हूँ, क्वांटिटी के ऊपर भरोसा नहीं करता भाई लोग। तो जाके आपको क्या करना है, जो मैंने आपको वीडियोस बताए ना, वो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो भाई लोग इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स का एम करेंगे। एक बार कंप्लीट कर दो भाई लोग, 200 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दो एक बार। 200 लाइक्स का एम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तभी लाइक करना है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली जो आपको वीडियो दिख रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करो और सीखो कि ऑपरेटर का माइंडसेट कैसा होता है, उनको सोचने का तरीका क्या होता है। अगर आपको वो सीखना है तो ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करो और सीखो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।